Welcome to Babuji English Corner. I am Vinod Kumar. So today we are going to discuss about 2000 structure method. तो आज मैं 2000 structure method इस सीरीज के बारे में डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर मेथड का कैसे यूज करें इसको मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को हिंदी या इंग्लिश में अवश्य लिखें। आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह सीरीज जो स्टूडेंट बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत यूजफुल है। और इस सीरीज में मैंने सेंटेंस के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की हो, डिटेल में समझाने की कोशिश की हो, क्योंकि अधिकांश जो 95% जो बच्चे होते हैं या 95% जो लोग होते हैं उनको समस्या जो है, उनकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कि वो सेंटेंस इंग्लिश में फ्रेम नहीं कर पाते। इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते इसलिए इंग्लिश प्रॉपर वे में बोल नहीं पाते, या फिर वो इंग्लिश ढंग से लिख नहीं पाते, या इंग्लिश समझ नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम होता है सेंटेंसेस का। अगर वो जिस दिन खुद से इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो नो डाउट वो इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं और इंग्लिश को लिख भी सकते हैं। इसलिए मैंने इस सीरीज में, अगर मेरा सबसे ज्यादा अगर एफर्ट है वह है सेंटेंसेस के ऊपर कि कैसे हम सेंटेंस बनाएं, कैसा भी कितना भी डिफिकल्ट सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे वो सेंटेंस आपके किसी भी बुक्स में यूज होने वाला हो, चाहे आपकी वो मैथ्स की बुक्स का हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर साइंस की किताब का हो या चाहे लॉ की हो या चाहे हिंदू न्यूज़पेपर हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश में दुनिया का कोई भी सेंटेंस, वो सेंटेंस कैसे फ्रेम करें उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और डिटेल में उस सेंटेंस फ्रेम करने के बारे में बताया। और इंग्लिश ग्रामर के अधिकांश रूल्स को स्ट्रक्चर मेथड से समझाया गया। जनरली होता क्या है कि बहुत बार बच्चे रूल्स को याद नहीं कर पाते या रूल्स भूल जाते हैं और उन्हें रूल्स को समझना या उन्हें याद करना बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर मेथड से आपको रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्ट्रक्चर मेथड को फॉलो करोगे तो नो डाउट बहुत सारे ग्रामर के रूल भी आपको समझ में आ जाएंगे। हर पार्ट में टेस्ट के क्वेश्चंस को आपको बिना किसी मदद किए लिए हुए स्वयं से सॉल्व करना है। आपको बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं लेना है। आपको पेरेंट्स से या आपके फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर से किसी से भी बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस या जो भी मैंने होमवर्क के रूप में जैसे क्वेश्चन दिया हो वह आपको बिल्कुल अपने मन से सॉल्व करना है। और जो सेंटेंस बनाओगे आप, वो भी सेंटेंस आप खुद से बनाओगे। आपके सेंटेंस गलत होगी, इट्स ओके। एक बार होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, 10 बार होंगे, 100 बार होंगे, 1000 बार होंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद में आपके सेंटेंस सही बनना शुरू हो जाएंगे। और तभी होंगे जब आप उस सेंटेंस को स्वयं से फ्रेम करोगे, उस सेंटेंस को आप खुद से बनाओगे। इसलिए आप दूसरे से या कॉपी पेस्ट करके या फिर ट्रांसलेट करके बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं बनाना है। ठीक है। और इन 2000 स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल और रियल यूज बताया गया। ये जो मैंने सीरीज जो मैंने किया कि ये सिर्फ यूट्यूब के लिए और ये सिर्फ आपको कॉपी में नोट करने के लिए नहीं है। ठीक है, या ये सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंट तक के सीमित नहीं है। तो इस सीरीज को हम प्रैक्टिकल वे में कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, स्पोकन में इस सीरीज का क्या यूज होगा, रिटर्न में क्या यूज होगा, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या यूज होगा, जब हम कोई एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, मान के चलो जो कोई विद्यार्थी क्लास 9 में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में पढ़ता है, तो उस सीरीज का फायदा उसे बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। उसके बाद में मैंने इस सीरीज को सिर्फ बेसिक लेवल तक के नहीं तो एडवांस लेवल तक के, मतलब जिनका बेसिक क्लियर नहीं है या जिनका बेसिक क्लियर है और वो एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए सीरीज को मैंने तैयार किया हो। और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत बेहद पसंद आएंगी। मैंने इस सीरीज को प्रिपेयर करने में अपना 100% एफर्ट लगा दिया हो और मेरे स्वयं के प्रैक्टिकल अनुभव को इस सीरीज के साथ साझा किया हो। और आप भी इस सीरीज को समझने के लिए या इंग्लिश पढ़ने के लिए आप अपना 100% दीजिए। बिल्कुल 99% रिजल्ट जरूर मिलेगा।
और इस सीरीज में मैंने 100% रिलायबल जानकारी दी गई है, कोई भी गलत जानकारी मैंने नहीं दिया हो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत बेहद पसंद आएंगी और इंग्लिश की बीमारी को आप जड़ से निकाल कर फेंक दोगे। इंग्लिश में हर एक बात को समझने में और लिखने में ये बहुत कारगर साबित होगी। और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस सीरीज को आप ध्यान से समझते हो, पढ़ते हो, तो नो डाउट आपके सारे इंग्लिश के प्रॉब्लम इस सीरीज के माध्यम से सॉल्व होने वाले हैं। इस ज्ञान की गंगा को आप अपने तक सीमित ना रखिए। जो लोग गरीब है, जरूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। और विशेष अनुरोध है कि आप विद्यार्थियों तक इस सीरीज को अवश्य पहुंचाएं। वाकई में आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस और वोकैबुलरी का भी ध्यान से अध्ययन करें, क्योंकि मैंने हर एक पार्ट में माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस इंसर्ट किया हो और नए नए वोकैबुलरी मतलब वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए नए नए वर्ड्स का भी मैंने यूज किया हो। और आपसे अनुरोध है कि आप इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव कीजिए। लिसनिंग स्किल की भी जो वीडियोज है वो अलग से मैं वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। उस लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हर एक टॉपिक प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से सुने। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक रूल्स और ट्रिक्स को आप अपने कॉपी में अवश्य नोट करें। ये इसीलिए कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो अगर आपके रूल्स अगर आपने नोट किए तो आपको बाद में इन फ्यूचर में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है तो वो समझने के लिए बहुत बेहद यूजफुल होंगे। और दोस्तों, इस बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल बटन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।